हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 29 अगस्त का जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सन 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर यहीं पे बात कर ले कि आगे आगे आने वाले शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है कि 2008 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो ये कन्नड़ हो जाएगा। 2008 में कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। आपका आंसर यहाँ पे 2005 का पूछा गया था, तो 2005 का संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की पहली महिला सीईओ कौन थी। देखिए, नीति आयोग की जो पहली महिला सीईओ है ये सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। स्विस ओपन 2022 किसने जीती। देखिए, स्विस ओपन 2022 जो है पीवी सिंधु ने जीती है। ठीक है, ये 2 बार का चैंपियन रह चुकी है इस जो ये टूर्नामेंट है इसका। और ये फाइनल में किसको हराई थी, तो चीन की वांग जी को शिकस्त दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर है इसे कुल 5 नदी निकलती है। ठीक है, वीना, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नदी निकलती है। आपका ऑप्शन में कौन सा होगा, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, इन्हीं 5 में से कोई एक होगा, या फिर हो सकता है कि 5 दिया होगा। और अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन सी नदी निकलती है, 5 को दिया होगा, फिर कहीं दूसरा में और दूसरा 5 दिया होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 5 आपका निकलती है महाबलेश्वर से। अब जो इसके अलावा जो नहीं होगा वो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो होगा, ये 5 तो होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखिए, एक यहाँ स्थापना से पूछा गया था। एक किसी बच्चे ने बोला कि LIC की स्थापना कब हुई थी, और किसी ने बोला कि भेल की स्थापना कब हुई थी। देखिए, दोनों को हम मेंशन किए हैं। तो अगर LIC का पूछा होगा आप लोग का, तो LIC की स्थापना 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। LIC का लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉरपोरेशन जो है इसका, जिसके भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंबई। इसका जो मुख्यालय मुंबई, और इसकी स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। अगर यहीं पे बात करें कि भेल का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए, भेल की स्थापना जो हुआ था ये 1956 को हुआ था। ठीक है, भेल की स्थापना कब हुआ था, 1956 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए, गिर जो है ये गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 के बाद किया गया है यहाँ पे, और 2021 से प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ये देखिए, इंसुलिन हार्मोन होता है जिसके कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ये जो रक्त में शर्करा होता है इसका तोड़ने का काम करता है इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन ही नहीं कम बनने लगेगा तो रक्त में क्या होता है, शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर की लेवल हाई होने लगता है, इस बीमारी को ही कहा जाता है मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था नमक सत्याग्रह से। इसका पूरी तरह से मतलब नहीं मिल पाया है क्वेश्चन ये, जबकि क्वेश्चन यही था कि नमक सत्याग्रह से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए, नमक सत्याग्रह से जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ का प्रतिरोध और अहिंसा विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में यह चलाया गया था। इसमें क्या था कि यह जो है ना, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने स्वयं नमक बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। देखिए, 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया तो कौन सी नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है ये हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखो, हाइपोथैलेमस,
पिनियन, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, और ये जो है ये एक सेक्स ग्लैंड होता है जिसको ओवरी और टेस्टिस, ये 9 कुल 9 ये इसमें होता है। और 7 होता है एक्सोथर्मिक, ये होता है इंडोथर्मिक, ये होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, और होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो होता है 7 होता है। और एक ग्लैंड जो होता है जिसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, वो जिसमें पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज में क्या होता है, हार्मोन के साथ साथ जूस और जो जूस होता है और एंजाइम होता है वो दोनों ही स्रावित होता है, तो इसीलिए इसको पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, 7 इंडोक्राइन ग्लैंड को करता है, यानी कि पिट्यूटरी को छोड़ के बाकी, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को छोड़ के बाकी 7 को ये करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन आया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका जो देखिए रिएक्शन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, इसीलिए इसका जो एक एग्जांपल हम लेके समझा दे रहे हैं कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब सोडियम सल्फेट, यानी कि देखिए पहला विस्थापन क्या होगा कि जब रिएक्टिविटी टेबल पढ़िएगा आप, रिएक्टिविटी टेबल, ऐसे में रिएक्टिविटी टेबल और एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी टेबल ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सबसे ऊपर में है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, तो इसका जो रिएक्टिविटी है ना, ये रिएक्शन ये पोटेशियम का सबसे ज़्यादा हाई होता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, फिर सोडियम का होता है, फिर लिथियम का होता है। इस तरह से रिएक्टिविटी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे हाई इसका है। अगर कोई मान लेते हैं कि अगर Mg अगर मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम Cl के साथ रिएक्ट किया हुआ, ठीक, MgCl बनाया हुआ है, अब अगर पोटेशियम को इसके साथ रिएक्शन करवा तो ये मैग्नीशियम को हटा देगा और पोटेशियम KCl बना लेगा, यानी कि पोटेशियम का जो है ना रिएक्टिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम से, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे है, इस जगह पे मैग्नीशियम है और पोटेशियम यहाँ पे है। पोटेशियम के अलावा अगर सोडियम भी होता तो भी हटा लेता, लिथियम होता तो भी हटा देता मैग्नीशियम को, बेरियम होता तो भी। कहने का मतलब है कि जिसका लो होता है, हाई वाला अगर आएगा तो उसको हटा के और जो उसके साथ रिएक्टेंट है उसके साथ वो खुद रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है रिएक्टिविटी में। अगर इस तरह से 2 बार रिएक्शन हो जाए, अगर एक बार होगा तो यूनि रिएक्शन हो जाएगा, और अगर 2 बार होगा तो द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें कहा गया कि जब सोडियम सल्फेट, यानी कि जब सोडियम सल्फेट को के विलयन को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये और ये बनता है। कैसे, देखिए सोडियम जो है, सोडियम आके क्लोरीन के साथ सोडियम बेरियम को हटा देगा और बेरियम को हटा के क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में सोडियम का जो है ना रिएक्टिविटी ज़्यादा है बेरियम से। ठीक है, इसलिए बेरियम को हटा देगा और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यही बना लिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बना दिया है NaCl। और इसी तरह से जो बेरियम है, अब बेरियम जो SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और BaSO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन, यानी कि एक बार सोडियम बेरियम को हटा दिया और बेरियम जो है फिर यहाँ पे SO4 के साथ आके रिएक्ट कर गया है, यानी कि 2 बार इसमें विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग को इसी तरह से एक टेबल दे रखा होगा और उसी से आपको बताना था कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे चलती है मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन और अधिनियम कौन सा था 1976 का। ठीक है, और इसका तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये और कुछ फैक्ट जो है लिख दिए हम। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, 8 उस समय दिया था 8 को। ठीक है, किंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहली बार 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, कब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब 11वां, जबकि हम लोग मालूम है कि अभी फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में अभी 11 माफ कीजिएगा, अभी 11 जो है ना मूल कर्तव्य हम लोग का। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो 11 है, तो 11वां कब जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन जो संविधान की 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन त्रिस्तरीय पंचायत समिति में शामिल नहीं है? देखिए, तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति कौन कौन सा होता है? त्रिस्तरीय पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है, एक पंचायत समिति होता है, एक जिला परिषद होता है। ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम स्तरीय होता है, पंचायत समिति मध्य स्तरीय होता है और जिला परिषद जिला स्तरीय होता है। ठीक है, ये तीनों तो होगा, चौथा जो था वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि नहीं है। तो अब देखिए, जो बच्चों द्वारा बताया गया कि ऑप्शन में एक तहसील भी था, तो इसका करेक्ट आंसर तहसील हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि महंगाई बढ़ती है तो क्या कम कर देनी चाहिए जिससे डिमांड ना बढ़े? ठीक है, जिससे डिमांड ना बढ़े या बढ़े हो जाएगा, बढ़े। ठीक है, देखिए इसमें दो था कि ए में दे रखा था रेपो रेट कम कर देनी चाहिए और बी में था कि SLR कम कर देनी चाहिए। तो देखिए ये तो ये जो क्वेश्चन है मुझे अभी भी मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पाया, इसलिए हम इसका आंसर अभी नहीं बता पाएंगे। अगर आप किसी बच्चे को होगा तो आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट में बताइएगा कि यही क्वेश्चन था, जबकि क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है क्या इसी तरह से पूछा गया था या फिर कुछ जैसे कि SLR की जगह पे दूसरा था, रेपो रेट की जगह रिवर्स रेपो रेट दिया गया था, क्या दिया गया था? आप लोग ये प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? देखिए ये सेंटीमीटर में पूछा गया तो 15.24 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच का होता है, 6 इंच का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? देखिए उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन कौन सा है? तो बहुत सारे त्यौहार जो उड़ीसा में मनाया जाता है, तो उसमें से जो मुख्य है रज संक्रांति, रथ यात्रा, महाअष्टमी, कुमार पूर्णिमा, दीपावली, अमावस्या, श्री नरसिंह चतुर्वेदी और कृतिका पूर्णिमा इत्यादि इस तरह से था। आप लोग को ऑप्शन में क्या था आप लोग देखिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन कौन से हैं? देखिए अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी टेबल को हम लेके आए हैं कि आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा यानी कि हाइड्रोजन है आपके यहाँ पे, ये रहा आपका हाइड्रोजन। अब इससे ज़्यादा इधर जितना भी है सब इससे ज़्यादा है, तो आप लोग देख लीजिए। और उसमें पूछा था कि कौन कौन सा क्या है धातु। अब यहाँ से देख लीजिए धातु कौन कौन सा है, तो आप लोग के ऑप्शन में क्या क्या था यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिए एक बार आप लोग कि कौन कौन सा दिया गया था। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील तो देख लीजिए यहाँ पे जो होगा आपका। देखिए जैसे कि धातु में पूछा गया तो धातु में कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम आयरन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा दिया गया था। ठीक है गाइज, तो आज हमको इतना ही क्वेश्चन मिला है। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।